मेरे प्यारे छात्रों, द एजुकेशन वर्ल्ड टीचर वाला क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं बिहार स्टेट की, जिसका फॉर्म आप लोगों को जो है 8 तारीख से यानी 8 सितंबर से भरा जाएगा। तो जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर देंगे। स्टेट का जो है, ये बिहार स्टेट का प्रैक्टिस सेट द प्लेटफॉर्म का हमारे चैनल पर पहले से दिया गया है। तो वहां जो है वो प्रैक्टिस सेट आप लोग वहां से देखेंगे। साथ साथ आप लोग को ये 15 प्रैक्टिस सेट हम इसका देंगे। माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा बिहार स्टेट, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना। किस क्लास के? तो पेपर 1 देंगे क्लास 9 और 10 के लिए, टीजीटी टीचर वालों के लिए प्रैक्टिस सेट आप लोग को मिलेगा। और जो प्लेटफॉर्म का जो 15 प्रैक्टिस सेट वहां दिया हुआ है, वो भी आप लोगों को टीजीटी वालों के लिए है, क्लास 9 10 के लिए ही दिया गया। तो मेरे प्यारे छात्रों, टोटल 15 प्रैक्टिस सेट है इसमें। ये प्रभात एग्जाम पब्लिकेशन का है, देख रहे हैं आप लोग, प्रभात एग्जाम पब्लिकेशन का ये प्रैक्टिस सेट है। तो मेरे प्यारे छात्रों, इसमें जो है एक 2023 में जो एग्जाम हुआ उसका एक दिया हुआ, यानी PYQ दिया हुआ है, और आपके पास ये 15 प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं। तो इन सबों का डिस्कशन करेंगे और ये प्रैक्टिस सेट आपको डेली मिलेगा। हम कोशिश करेंगे कि डेली आपको 9 o'clock के आसपास, यानी मॉर्निंग में आपको सुबह में दे दिया करें। तो आज हम पहला प्रैक्टिस सेट की बात करेंगे। ये इस प्रैक्टिस सेट का इससे पहले जो हमने प्लेटफॉर्म का दे चुका है, तो प्रभात एग्जाम का ये पहला प्रैक्टिस सेट है। तो जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य है और हमारे चैनल के साथ जुड़कर आप अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में कौन सी नकदी फसल नहीं है? चाय जो है वो नकदी फसल नहीं है। सही उत्तर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2, नियाग्र जलप्रपात किस देश में है? नियाग्र जलप्रपात जापान में नहीं, ब्रिटेन में नहीं, दक्षिण अफ्रीका में नहीं। तो उपरोक्त में से किसी में नहीं। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। नियाग्र जलप्रपात संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा नंबर। वायुमंडल में पाए जाने वाले धूलकणों को आर्द्रता ग्राही कण कहते हैं, क्योंकि ये अच्छे संघनन केंद्र होते हैं, ये जल का अवशोषण करते हैं, इनके इर्द गिर्द हवा के ठंडी होने से संघनन की प्रक्रिया होती है। उपरोक्त में सभी सही है। तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। A, B, C तीनों सही है, तो सही उत्तर ऑप्शन डी। मेरे प्यारे छात्रों, ये मैं फिर से आपको बता दूं कि ये सेट आपको मॉर्निंग के टाइम में 9 बजे के आसपास तक आप लोग को मिल जाना है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप लोग अपना फीडबैक जरूर देंगे, जिससे कि मैं आप लोग को और अच्छा दे सकूं। और आप लोग कुछ भी लगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि आपका फीडबैक मेरे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में करके आप हमसे जरूर पूछ सकते हैं। और जो प्लेलिस्ट बना हुआ है वहां, इससे पहले जो स्टेट का दिया हुआ है, उसका जो लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग को मिल जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु नदी अरब सागर में गिरती है, इसका उद्गम स्थल है? इसका उद्गम स्थल कैलाश हिमानी है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, मिस्र की नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, बी राइट आंसर। इसकी लंबाई जो है 6690 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहीं कहीं पे 6650 भी आपको देखने को मिल जाएगा। समुद्र का स्थल की ओर बढ़ना कौन सा संचरण है? कौन सा संचरण है? निर्माण धनात्मक संचरण। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। 7 नंबर, 2 ऑप्शन, बाकी ऑप्शन नेक्स्ट पेज में है। समुद्र तल पर सामान्य वायुमंडलीय दाब कितना होता है?
तो ये जो होता है 1013.25 मिली बार होता है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1013.25 मिली बार होता है। क्वेश्चन नंबर 8, दो समांतर भ्रंशों के बीच धंसे हुए भाग को कहते हैं, क्या कहते हैं? भ्रंश घाटी कहते हैं। सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में कौन सा युग्म गलत है? कौन सा युग्म गलत है? दामोदर घाटी परियोजना गंगा पर है, ये वाला गलत है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी पर है। कौन नदी पर है? दामोदर नदी पर है, जो झारखंड एवं पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ स्थित है? झारखंड एवं पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित तत्वों में किसका निर्माण मनुष्य द्वारा किया जाता है? प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है, प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है। तो क्या हो जाएगा आपका? प्लूटोनियम। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, प्लूटोनियम। क्वेश्चन नंबर 11, दो समांतर भ्रंशों के बीच उठे हुए भाग को क्या कहा जाता है? उठे हुए भाग को ब्लॉक पर्वत कहा जाता है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन, दक्षिणी पश्चिमी मानसून चलती है मई से सितंबर तक? नहीं। नवंबर से जनवरी तक? अक्टूबर से जनवरी तक? इनमें से कोई नहीं। तो जब कोई नहीं हो तो क्या होगा आंसर? उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिएगा, ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो है ये 5 जून के आसपास, यानी जून में मान सकते हैं आप, जून को केरल में ये मानसून विस्फोट के साथ प्रारंभ होती है। केरल से स्टार्ट होती, केरल में प्रारंभ होती है एवं सितंबर में और अक्टूबर के भारत से केरल में फिर यह खत्म हो जाती है। यानी अक्टूबर तक जो है ये भारत केरल से ये समाप्त हो जाती है, बाकी राज्यों में भी जाती है। यानी ये जून से अक्टूबर तक आप इसे कह सकते हैं। दक्षिणी पश्चिमी मानसून जून से अक्टूबर के महीने तक चलती है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, जब जहाज अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को पश्चिम से पूर्व पार करता है तो उसकी तारीख एक दिन बढ़ जाती है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, सूर्य की सतह का तापमान लगभग 5000 डिग्री सेंटीग्रेड है। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। सूर्य की सतह कहने का मतलब क्या होता है? फोटोस्फीयर का तापमान, ठीक है। 5000 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी इससे ज्यादा होता है, इससे कम नहीं होता। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, अगर लगभग 6000 रहता तो हम 6000 के आसपास भी कर सकते थे। सील क्या है? सील क्या है? ये जो है कठोर हुए मैग्मा द्वारा निर्मित समांतर चादर है। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 16, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, कब होता है? 22 दिसंबर को होता है दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि उस समय जो है सूर्य कब होती है? तो सूर्य जो है मकर रेखा पर चमकता है। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर चमकता है। क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन है मेरा, भारत के प्राकृतिक वनस्पति के संबंध में कौन सा कथन सही है? अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में
सघन उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते, ये सही है। औसत वर्षा वाले क्षेत्र में मानसूनी वन पाए जाते, ये भी सही है। निम्न वर्षा वाले क्षेत्र में शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते, ये भी सही है। तो जब सब सही है तो सही उत्तर ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित देश और राजधानी में कौन सा युग्म गलत है? कौन सा इसमें गलत है? तो इसमें गलत जो है इथोपिया सूबा, ये आपका गलत है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, सूबा, ये जो सूबा जो है किसकी राजधानी है? तो फिजी की राजधानी है। सूबा फिजी की राजधानी है, जबकि इथोपिया की राजधानी, इथोपिया की राजधानी, इथोपिया राजधानी नहीं है, इथोपिया की राजधानी आदिस अबाबा है। अबाबा है, आदिस अबाबा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, कैस्पियन सागर या झील अवस्थित है, कहां है? कुछ यूरोपीय और एशिया में, कुछ यूरोप में और एशिया में। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा गलत है? आपको गलत वाला बताना है। तो गलत जो है आइसो हेल्स आर्द्रता मापा जाता है, ये गलत है। आइसो सेल्स लाइन समान सूर्य प्रकाश वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा है। ठीक है, आइसोसेलस, आइसोहेल्स कहा गया या आइसोसेलस होता है। ठीक, आइसोसेलस, आइसो देखिए हम लिख देते हैं आइसोसेलस। तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। डी इज राइट आंसर। ये लाइन जो है समान सूर्य के प्रकाश वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा है, यानी सूर्य के प्रकाश को मिलाने वाली रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा रिक्त घाटी में स्थित नदी है? स्थित नदी है। सही उत्तर ताप्ती, ऑप्शन सी मेरा सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर मेरा 22 कह रहा है, पहले मैच द फॉलोइंग दिया हुआ है, आपको मिलाना है। एक स्थल रूप और प्रक्रिया है, और इसका क्या है, आपको कौन सा सही है वो आपको बता देना है। चलिए, अब हमारा सरल दिख रहा है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग चले 22 पे। प्राकृतिक तटबंध, प्राकृतिक तटबंध का नदीय हो जाएगा, यानी 1 का 3 नंबर। एस्कर का हिम नदीय हो जाएगा, एस्कर का हिम नदीय, यानी बी का 4 नंबर, इसका 3 नंबर, 4 नंबर। पैलजे का कास्ट है, और बरकान का बातोड हो जाएगा, यानी 1 नंबर और 2 नंबर। 3 4 2 1, इसे मिला क्या? 3 4 2 1। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर, इसको आपको बताना है और कौन सा कथन सही है ये बता देना है। कथनों पर पहले विचार कर ले। टॉलमी द्वारा किए गए कार्यों के आधार पर कोलंबस के अनुमान लगाया कि एशिया अनिवार्यतः यूरोप के पश्चिमी में अति निकट होगा। पहला। दूसरा कह रहा है स्ट्रोबो ने इथोपिया में भारी वर्षा के कारण बताते हुए नाइल में बाढ़ की सही व्याख्या की। पहला और दूसरा। अब हम लोग चलते हैं ऑप्शन की तरफ। तो ये मेरा कह रहा है ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सही, यानी केवल आपका दूसरा नंबर सही है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन यहाँ आंसर नेक्स्ट पेज 24। निम्नलिखित में से किसने अंतिम कारणों के उद्देश्यवादी प्रत्यय को अस्वीकार कर इस पर बल दिया है कि कलानुसार पूर्ववर्ती क्रम में स्पष्टीकरण ढूंढना आवश्यक है। ऐसा करते हुए उसने लिनाउस तथा
लेम्बिनज का विरोध किया, परंतु हुम तथा गोएथ के प्रत्ययों का समर्थन किया तथा उनका विस्तारण किया। सही उत्तर होगा वेरेनियस। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, वेरेनियस। क्वेश्चन नंबर 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? एक क्षेत्र जो हिमनदित नहीं हुआ है, एक क्षेत्र जो हिमनदित नहीं हुआ है, तो क्या हो जाएगा? ये भी आकार की घाटियां प्रदर्शित कर सकता है। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के तत्कालीन वायसराय कौन थे? तो भारत के तत्कालीन वायसराय कौन थे? लॉर्ड डफरिन थे। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर, गदर पार्टी के संस्थापक थे। कौन थे गदर पार्टी के संस्थापक? लाला हरदयाल। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 28 नंबर, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनाई गई समिति का नाम क्या था? तो इसके लिए बनाई गई समिति का नाम हंटर कमीशन था। सही उत्तर ऑप्शन बी हो गया, बी इज राइट आंसर। देखिएगा, ये अक्टूबर 1919 को इसका गठन किया गया था। हंटर कमेटी का गठन जो है अक्टूबर 1919 में किया गया था और इसमें 8 सदस्य थे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर, गांधी इरविन समझौता हुआ था। कब हुआ था गांधी इरविन समझौता? तो ये हुआ था 1931 में। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 30, सर थॉमस रो ने किस मुगल सम्राट से भारत में व्यापार करने की अनुमति प्राप्त की थी? किससे अनुमति प्राप्त की थी? तो ये जो होगा जहांगीर से। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर, नील विद्रोह आरंभ हुआ था। नील विद्रोह कहां आरंभ हुआ था? तो नील विद्रोह 1859 ईस्वी में आरंभ हुआ। नील विद्रोह आरंभ हुआ था 1859 ईस्वी में। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक अध्यक्ष थे। कौन थे संस्थापक अध्यक्ष? तो ये जो थे संस्थापक सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसकी स्थापना कलकत्ता के अल्बर्ट हॉल में राजनीतिक संगठन था ये। तो ये क्या था? तो ये एक राजनीतिक संगठन है, राजनीतिक संगठन है। कलकत्ता में इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी? तो 26 जुलाई 1876 ईस्वी की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर, उपनिषदों की विषय वस्तु है। क्या है उपनिषदों की विषय वस्तु? तो उपनिषदों की विषय वस्तु है दर्शन। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। दर्शन का अगर आपसे उपनिषद का शाब्दिक अर्थ हो, अगर उपनिषद का शाब्दिक अर्थ अगर आपसे पूछे तो उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान दर्शन की जिज्ञासा शांत करना। ज्ञान दर्शन की जिज्ञासा शांत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर, गौतमी पुत्र सतकर्णी किस वंश का शासक था? सतकर्णी किस वंश का शासक था? तो ये जो थे सतवाहन वंश की। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर,
फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो फाहियान जो है भारत आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, अजंता के प्राचीनतम चित्र का काल है। प्राचीनतम चित्र का काल क्या है? इनका काल जो है पहली शताब्दी ईस्वी पूर्व। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, ये मैच द फॉलोइंग है। सूची 1 में दिए गए तीर्थयात्रियों का मिलान सूची 2 में दिए गए राजवंशों से कीजिए और नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर कीजिए। एक तरफ तीर्थयात्री है और एक तरफ राजवंश है। कौन सा तीर्थयात्री किस राजवंश के शासनकाल में भारत आए थे, ये उसी के लिए दिया गया। ठीक है, थोड़ा हम लोग छोटा कर लेंगे तो पूरा दिख जाएगा। अब दिख रहा होगा आप लोग को। 37 है ये क्वेश्चन। चलिए, मेगा स्नेज किसके शासनकाल में आए थे? तो मेगा स्नेज चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आए थे। तो 1 का 2 नंबर हो गए, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। फाहियान किसके शासनकाल में आया था? तो फाहियान जो है चंद्रगुप्त के शासनकाल में आया था, यानी गुप्त वंश के शासनकाल में आया था। फाहियान गुप्त वंश के शासनकाल में आया था। हेनसांग जो था वो कब आया था? तो हेनसांग जो है पयुष भूति वंश के शासनकाल में आया था। पयुष भूति वंश के शासनकाल में। तो इसका क्या 1 नंबर और इसका 3 नंबर। 2 3 1 किसी मिल रहा है क्या? 2 3 1 सही उत्तर ऑप्शन डी, डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38, उत्तर रामचरित के लेखक थे। कौन है उत्तर रामचरित के लेखक? तो ये लेखक भवभूति है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अशोक के 14 शिलालेख पाए गए थे। कहाँ पाए गए थे अशोक के 14 शिलालेख? तो ये पाए गए थे गिरनार में। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, बाबर एवं राणा संगा के बीच हुए युद्ध को कहा जाता है। कौन सा युद्ध हुआ था इन दोनों के बीच? तो खानवा का युद्ध हुआ था। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 41, अकबरनामा के लेखक कौन थे? अकबरनामा के लेखक अबुल फजल है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा क्या था? दार उल सफा क्या था? तो यह एक खैराती अस्पताल है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर, गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो ऋग्वेद में। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर, अकबर की इच्छा अनुसार किसने रामायण का फारसी अनुवाद किया था? किसने किया था? तो ये जो किया था अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। बदायूनी ने किया था। कभी कभी पूरा नाम नहीं लिखे, सिर्फ बदायूनी लिखा रहेगा, तब भी समझिए अब्दुल कादिर बदायूनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर, 45 क्वेश्चन है मेरा। चंपारण में तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य था। तिनकठिया प्रथा का क्या तात्पर्य है? 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, नाबार्ड का प्रमुख कार्य क्या है? तो नाबार्ड का प्रमुख कार्य ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए व्यापारिक बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को ऋण प्रदान करना। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, पूर्ण प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत कीमतें स्थिर हो और जब आगम कीमतें स्थिर हो और बाह्य मितव्ययता न हो, उद्योग पूर्ति वक्र। तो पूर्ण प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत
स्पर्धा के अंतर्गत सीमांत लागत वक्रों के ऊर्ध्वाधर योग से व्युत्पन्न होता है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा में एक फर्म का दीर्घकालीन संतुलन बनता है। दीर्घकालीन औसत लागत वक्र के गिरते हुए खंड में। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ चारों पढ़ेंगे और उसके बाद यहाँ से आप लोग को जो है कौन क्या होगा वो सही बताना आपको, ठीक है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, पहले 3 को देख लेते हैं। आइए, रोजगार के क्लासिकी सिद्धांत से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्लासिकी सिद्धांत से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिएगा, क्लासिकी सिद्धांत पूर्ण रोजगार की मान्यता पर आधारित है। पूर्ण रोजगार की क्लासिकी संस्करण एक ऐसी स्थिति है जहां अनैच्छिक बेरोजगारी विद्यमान है। पूर्ण रोजगार की क्लासिकी संस्करण मौसमी बेरोजगारी व संघर्ष जनित बेकारी से संगत है। तीसरा, चौथा ऑप्शन, और उसके बाद हम लोग फिर आंसर की तरफ चलेंगे। चौथा ऑप्शन मेरा कह रहा है, क्लासिकी अर्थशास्त्रियों ने बेरोजगारी स्तर को घटाने के लिए मंजूरी में कटौती की वकालत की थी। कौन सा कथन कौन से सही हैं? तो ये चारों आपको है, अब इस चारों में से कौन सा आपका सही है? तो सही उत्तर मेरा हो जाएगा 1, 3 और 4। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 15 में। नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, एक देश के भुगतान संतुलन का घाटा निर्दिष्ट करता है। क्या निर्दिष्ट करता है? वित्त निभाव प्राप्तियों और वित्त निभाव भुगतानों के बीच अंतर को। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में कौन भारत भूमि सुधार कार्यक्रम का हिस्सा नहीं रहा? कृषि जोत कर। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर, अनाज का मूल्य इसलिए अधिक नहीं है कि लगान दिया जाता है, बल्कि लगान इसलिए दिया जाता है कि अनाज का मूल्य अधिक है। इस मत को प्रस्तुत अर्थशास्त्री का नाम बताइए। इस मत को जो प्रस्तुत किया था उस अर्थशास्त्री का नाम बताइए। इसको जिन्होंने प्रस्तुत किया, जिन्होंने कहा, अर्थशास्त्री का नाम है रिकार्डो। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन, यदि घरेलू उपभोक्ताओं की मांग अनंत रूप से लोचदार है और विदेशी उत्पादक की आपूर्ति पूर्णतः बेलोचदार है, तो पूरा प्रशुल्क विदेशी उत्पादक द्वारा अदा किया जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर, वित्त विधेयक वह विधेयक है जो सरकार के करों आदि के द्वारा जुटाई गई धनराशि का उपयोग करने का प्राधिकार देता है। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित अभिकरणों में कौन सा एक भारत में राष्ट्रीय आय के अभिकलन के लिए उत्तरदायी है? सही उत्तर CSO। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं में से किस एक को उसके समापन की निर्दिष्ट तिथि से पूर्व ही समाप्त कर दिया गया था? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका
आइए हम लोग ऑप्शन की तरफ चले। पांचवी पंचवर्षीय योजना, सही उत्तर ऑप्शन सी, पांचवी पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन नंबर 57, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय बैंक को चाहिए कि मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय बैंक को चाहिए कि सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री करे और बैंक दर को बढ़ा दे। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर। देश का भुगतान शेष संतुलन की अवस्था में तब होता है जब घरेलू मुद्रा की मांग उसकी पूर्ति के बराबर होती है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 में, निम्नलिखित कारकों वक्तव्यों पर विचार कीजिए। तो पहला मेरा कह रहा है आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव मिलकर उपभोक्ता की वस्तु को अधिक मात्रा में खरीदने की योग्यता और इच्छा में वृद्धि करते हैं, जिसकी कीमत में गिरावट आ गई है। कीमत में गिरावट आ गई है। नेक्स्ट दूसरा कह रहा है इसका पॉइंट, वस्तु के उत्पादन में वृद्धि। हर सीमांत उपयोगिता का नियम। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 और 3 इज राइट आंसर। 1 और 3 इज राइट आंसर। 60 नंबर मेरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है आपका, निम्नलिखित में कौन सी दशाएं कारक बाजार में एक क्रेताधिकार के अंतर्गत और उत्पादन बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म के संतुलन की अवस्था का द्योतन करती है। तो पहला ऑप्शन इसका दे रहा है सीमांत कारक लागत औसत कारक लागत के बराबर है। सीमांत कारक लागत औसत कारक लागत से अधिक है। तीसरा है सीमांत कारक लागत सीमांत आय उत्पादन के बराबर है। सीमांत कारक लागत सीमांत आय उत्पादन से कम है। तो दिए गए सही उत्तर का चयन करना है। आपका इसमें से सही कौन सा होगा? तो सही जो है आपका दूसरा और तीसरा होगा। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 61। 61 क्वेश्चन है, शुम्पीटर के अनुसार उद्यमकर्ता आर्थिक लाभ इसलिए कमाता है क्योंकि यह नव प्रवर्तक होता है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। 62 में मेरा क्वेश्चन है, थोड़ा छोटा कर ले, सब दिख जाएगा हम लोग को। 62 क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रकारों की आय पर विचार कीजिए। जो निम्नलिखित प्रकार की आय उस पर विचार करना है और उसके नीचे कह रहा है अवरोही क्रम में उनके परिणाम का सही अनुक्रम बताना है आपको। तो सबसे पहले आपका सबसे बड़ा आपका आय हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग 4 लिखेंगे। उसके बाद आपका जो हो जाएगा निजी आय हो जाएगा, 2 नंबर लिखेंगे। इसके बाद हमारे पास तीसरा व्यक्ति आय हो जाएगा, तो 1 नंबर लिखेंगे। उसके बाद प्रायोज्य आय हो जाएगा। उसके बाद हम लोग तीसरा नंबर लिखेंगे। तीसरा, पहला, दूसरा और चौथा। देखिए 4 2 1 3, 4 2 1 3 कहाँ मिला है? तो सही उत्तर आपका ऑप्शन ए है, ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 63। 63 क्वेश्चन मेरा कह रहा है, किन्स के अनुसार सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, किन्स के अनुसार सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या है? कभी भी इकाई से अधिक नहीं होगी। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64। आइएगा हम लोग फिर छोटा करके दिखेगा नहीं, तो अभी 2 ऑप्शन देख लेते हैं, फिर आगे के ऑप्शन देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। आपूर्ति की ओर से बिग पशु सिद्धांत के पक्ष में तर्क जुड़ा हुआ रहता है। तो पहला कह रहा है आपका, बाजार के छोटे आकार के कल्पित
अस्तित्व के साथ, अस्तित्व के साथ, ब्राह्मणताओं के कल्पित अस्तित्व के साथ। तीसरा नंबर आपका है, तीसरा करा अविभाज्यताओं के कल्पित अस्तित्व के साथ, जनसंख्या के ऊंची वृद्धि के कल्पित अस्तित्व के साथ। इन चारों, तो इन चारों में से सही उत्तर आपका कौन सा हो जाएगा? तो देखिएगा आपका दिया हुआ है, कौन कौन सही होगा ये आपको बताना है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा 2 और 3, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर, 65 नंबर मेरा क्वेश्चन है, विकास नियोजन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। विकास नियोजन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? तो महत्वपूर्ण उद्देश्य अधिक आर्थिक समृद्धि और विकास की अवस्था सुनिश्चित करना। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर, आभास लगान कब उत्पन्न होता है? आभास लगान कब उत्पन्न होता है? तो ये उत्पन्न होता है अल्पकाल में। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 67, जब एसी गिरता है तो एमसी गिरती है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिएगा औसत एवं सीमांत लागतें होता है यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर, न्यूनतम प्रयास विश्लेषण किसके द्वारा विकसित किया गया? न्यूनतम प्रयास विश्लेषण एच लिविंस्टीन के द्वारा विकसित किया गया। सही तो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 नंबर क्वेश्चन है मेरा, गिफिन वस्तुओं के संदर्भ में ऋणात्मक आय प्रभाव धनात्मक प्रतिस्थापन प्रभाव से अधिक होता है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70, रिकॉर्डों ने भविष्यवाणी की थी कि अर्थव्यवस्था स्थिर अवस्था में पहुंच जाएगी क्योंकि अर्थव्यवस्था में कृषि योग्य भूमि नहीं बचेगी। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71, 19वीं शताब्दी के उदारवादी विचारक राज्य को मानते थे, क्या मानते थे राज्य को? एक आवश्यक बुराई। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 में मेरा क्वेश्चन है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप निम्न में कौन सा था? गणतंत्रीय, संघीय और अध्यक्षात्मक है। गणतंत्रीय, संघीय और अध्यक्षात्मक। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73, दबाव समूहों का मुख्य उद्देश्य है, क्या है मुख्य उद्देश्य? अपने सदस्यों के हितों को विकसित करना। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 नंबर, 74 नंबर मेरा क्वेश्चन है, संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन संबोधित करता है? संसद के संयुक्त अधिवेशन को लोकसभा अध्यक्ष करता है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो संयुक्त बैठक जो है राष्ट्रपति करता है, और संयुक्त बैठक जो कहेगा तो राष्ट्रपति करेगा, और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 75, संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 76 नंबर, भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का प्रधानमंत्री कौन था? गैर कांग्रेसी सरकार का प्रधानमंत्री कौन था? मोरारजी देसाई। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 77 नंबर,
राज्य विधानसभा का चुनाव कराता है, राज्य विधानसभा का चुनाव कराता है मुख्य चुनाव अधिकारी। सही तो ऑप्शन बी हो जाएगा। किसकी देखरेख में जिले में पुलिस बल शांति और व्यवस्था कायम करता है? किसकी देखरेख में करता है? तो ये हो जाएगा जिलाधीश के देखरेख। सही तो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79, मुख्य लेखा अधिकारी इनमें से किसके आय व्यय की जांच नहीं करते हैं? आय व्यय की जांच नहीं करते हैं। सही उत्तर होगा नगर निगम की। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 80, निम्न में कौन नौकरशाही की विशेषता नहीं है? नौकरशाही की विशेषता नहीं है। अक्षमता। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81, कौन सा सिद्धांत एकत्ववादी संप्रभुता का विरोधी है? एकत्ववादी संप्रभुता का विरोधी है। सही उत्तर होगा बहुलवाद। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 82, लोवियाथन के लेखक है, लोवियाथन के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है हॉब्स। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 83 नंबर, सामान्य इच्छा का प्रतिपादन किसने किया? सामान्य इच्छा का प्रतिपादन किसने किया? तो रूसो ने किया। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 नंबर, 84 नंबर मेरा क्वेश्चन है, निम्न सिद्धांतों में से किसके अनुसार राज्य की स्थापना जनता की इच्छा से हुई है? किसके अनुसार हुई है? तो ये जो हो जाएगा सामाजिक समझौते के सिद्धांतों से। सही उत्तर ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 85 नंबर, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? समवर्ती सूची में क्या शामिल नहीं है? आर्थिक एवं सामाजिक योजना। सही उत्तर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 86, यूनानियों ने न्याय के किस पक्ष पर जोर दिया? यूनानियों ने न्याय के किस पक्ष पर जोर दिया? नैतिक पक्ष पर। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। 87, सामाजिक न्याय का लक्ष्य है। कौन सा लक्ष्य है सामाजिक न्याय का? सामाजिक हित। सही उत्तर ऑप्शन बी। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। 88 में मेरा क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा दृष्टि दोष उदारवाद के सिद्धांत से संबंधित है? उदारवाद के सिद्धांत से प्रतिस्पर्धी समूह। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइएगा 89 नंबर क्वेश्चन पे। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर को चुनना है। तो सही उत्तर को चुनना है, देखिए मैच द फॉलोइंग है। तो पहले हम लोग बना लेते हैं, फिर नीचे की तरफ चलेंगे। आइए, तो पहला ए का जो होगा, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 89 है। शुम्पीटर इट्स। शुम्पीटर इट्स का जो हो जाएगा आपका कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी। कैपिटल, सोशल और डेमोक्रेसी की बात करेंगे शुम्पीटर इट्स ने। तो पहला का ए का तीसरा करे। रॉल्स ने क्या कहा था? तो रॉल्स ने आपको पॉलिटिकल लिबरलिज्म यानी पॉलिटिकल स्वतंत्रता चाहिए, लिबरल चाहिए, पॉलिटिकल लिबरल होना चाहिए। तो बी का 4 नंबर। हैबरमास ने बिटवीन फैक्ट्स एंड नॉर्म्स की बात कही थी हैबरमास ने, यानी सी का हो जाएगा 2 नंबर। पॉपर का क्या हो जाएगा? ओपन सोसाइटी एंड एनिमीज की बात कर रहा है, यानी कि डी का 1 नंबर है। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 3421 की तरफ देखेंगे कौन सा आ रहा है। 3421, तो 3421 सही उत्तर आपका क्या है? ऑप्शन सी है, सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 90 नंबर,
यह कथन किसका है कि मानव चेतना से स्वतंत्रता का प्रादुर्भाव होता है और स्वतंत्रता का अधिकार सहमति है और अधिकार राज्य की मांग करते हैं। अधिकार राज्य की मांग करते हैं। सही होगा टीएच ग्रीन। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 91। किसने कहा कि स्वतंत्रता प्रतिरोध की अनुपस्थिति है? स्वतंत्रता प्रतिरोध की अनुपस्थिति है, सीले ने कहा। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। ए इज राइट आंसर। 92 नंबर। किसने कहा कि आर्थिक स्वतंत्रता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता का एक पुराण कथा है? पुराण कथा। सही उत्तर GDH कोल ने। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 93। व्यक्तिवाद का नैतिक औचित्य किसने प्रस्तुत किया? व्यक्तिवाद का नैतिक औचित्य किसने प्रस्तुत किया? सही उत्तर हो जाएगा हार्वर्ड ने। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 94। यह विचार की विधि एवं स्वतंत्रता एक दूसरे के विरुद्ध है समर्पित है। दूसरे के विरुद्ध है समर्पित है। सही उत्तर हो जाएगा अराजकतावादियों द्वारा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अराजकतावादियों द्वारा। 95। ये रहा मेरा 95। पूर्वी तिमोर विश्व का सबसे बाद का स्वतंत्र राष्ट्र पहले किसके द्वारा शासित था? तो ये था इंडोनेशिया। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। 96 नंबर। लंदन स्टॉक मार्केट इंडेक्स को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है FTSE। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। बी इज राइट आंसर। FTSE। 96 के बाद क्वेश्चन नंबर 97। आधुनिक ओलंपिक खेलों का सर्वप्रथम आयोजन कब हुआ? सबसे पहले आयोजन कब हुआ? तो 1876 ईस्वी। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98। इस्लाम धर्म की स्थापना कब हुई थी? तो इस्लाम धर्म की स्थापना 7वीं शताब्दी में हुई। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99। वर्ग रहित समाज की संकल्पना किसने की थी? वर्ग रहित समाज की संकल्पना किसने की थी? तो इसकी संकल्पना कार्ल मार्क्स ने की थी। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 100 नंबर। क्वेश्चन नंबर 100। गौरवपूर्ण या रक्तहीन क्रांति इनमें किसे कहते हैं? इनमें किसे कहते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1688 ईस्वी के इंग्लैंड की क्रांति को। सही उत्तर ऑप्शन डी इज राइट आंसर। 1688 की क्रांति, इंग्लैंड की क्रांति को। मेरे प्यारे छात्रों, इस वीडियो में मैंने पूरा आपको 100 क्वेश्चन दिया है, जो जीके का जो क्वेश्चन आता है। तो ये पूरा 100 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन आपको इस एग्जाम में आएंगे। 50 क्वेश्चन जो आपका है वो टीचिंग एप्टीट्यूड आते हैं, तो उससे रहेंगे। 100 क्वेश्चन मैंने आपको जीके का जो इस वीडियो में मैंने आपको दिया है। तो चैनल को पहली बार आए तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर देंगे। अब ये वीडियो आप लोग को सुबह में 9 बजे के आसपास डेली मिल जाना है, क्योंकि आप लोग का फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा। तो अपनी तैयारी में लगे रहिए, हमारे चैनल के साथ जुड़िए और अपनी सफलता को सुनिश्चित कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार, भारत माता की।